बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब से यह दुनिया बनी है, साजी गई है, तब से हम काल और माया के जाल में अपने अपने कर्मों के अनुसार फंसे हुए हैं। तुझसे बिछड़कर हमने करोड़ों जन्म पाए, अब चारों कोनों और दसों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक कर जब कोई जगह नहीं मिली तो हार कर हम तेरी शरण में आए हैं। आइए आज का रूहानियत से भरा सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग के वचन परम संत हजूर स्वामी जी महाराज के हैं। आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर विच फिरी है दुहाई। स्वामी जी महाराज का ये कायदा था कि जो प्रेमी आरती का सामान लेकर अर्ज करता था, उसकी तरफ से आप आरती करते थे। यह बीबी रुक्को की आरती है। आज रूह, क्षमा, विवेक व राग आदि का श्रृंगार करके परमात्मा से मिलने का सम्मान करती है। प्रेम नगर में दुहाई फिर गई कि एक प्रेमी रूह परमात्मा को मिलने चली है। विरहे व्याथ्या के लुट गए डेरे, मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। जो विजोग थे सब उजड़ गए, अर्थात मालिक के साथ मिलाप हो गया। हृदय थाल सुरत की बाती, शब्द जोत में नित्य जगाती। जब आम दुनिया के मंदिरों में आरती करते हैं, एक थाली होती है, उसमें जोत बत्ती बनाकर रखते हैं और धूप खुशबूदार चीज़ें सुलगाते हैं। थाली फेरते हैं, कहते हैं फिर हमने बाहर के झूठे थालों की, पीतल कांसे के थालों की आरती छोड़ दी। क्या किया? हृदय का तो थाल है, रूह की बत्ती है, उसको किसके साथ लगा दिया? शब्द की जोत के साथ। ऐसी जोत जलाकर मालिक की आरती करते हैं। ना दूसरे थाल की जरूरत है, ना बत्ती की। आरत फेरूं सन्मुख ठाड़ी, प्रीत उमंग मेरी शिन शिन बाड़ी। जब सन्मुख होकर आरती करने लगी तो प्रेम प्रीत बढ़ गई। अब ये प्रेम क्या है, थोड़ा इसे समझने की जरूरत है। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों धर्मों की मान बढ़ाई से प्यार करता है। लेकिन ये नश्वर पदार्थ और रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं है। केवल वह अमर, अविनाशी और पूर्ण प्रभु ही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हो सकता है। संत मत में भी प्रेम की अपार महिमा की गई है। गुरमत या संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा मार्ग भी कहा गया है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग और त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं, लेकिन संत मत में केवल प्रेम की ही बढ़ाई है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के संबंध द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने मछली पानी, पपीहा स्वाति बूंद, चकोर और चांद, पतंगा दीपक, भंवरा फूल, हिरन नाद आदि की प्रीत के उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के कुदरती प्रेम पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का सहज संबंध होता है। द्वैत, आपा भाव या खुदी का त्याग प्रेम की सहज प्रवृत्ति है। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपना आप कुर्बान कर देते हैं। प्रेमी अपने प्रीतम का रूप हो जाना चाहता है, उसमें अभेद हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाती है और तू ही तू की अवस्था पैदा हो जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अत साकरी,
तामै दो ना समाए। हजरत ईसा कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम का अर्थ प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना आप वश नहीं चलता। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा की आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है और वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाप की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलाप का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत और प्रफुल्लित करना है। संतों महात्माओं ने उपदेश का 2 शब्दों में सार यह दिया है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना दूसरी कोई चीज आत्मा को संसार के मोह की शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। संत नामदेव जी कहते हैं, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाई भाइयो वैरागी। जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीवात्मा के अंदर स्वयं ही वैराग पैदा हो जाता है। संतों महात्मा और हठ मार्गी साधकों में यही मूल अंतर है कि हठ मार्गी जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी से प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का यत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा है, लख वारी जे करें इबादत कदे ना बने नमाजी, जे कर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। प्रेम, भक्ति और पूजा सबका एक ही अर्थ है, सबका ध्येय प्रीतम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, कर्म मार्ग सब रूखे और फीके हैं। प्रेम मार्ग जहाँ भक्ति मार्ग में रस और आनंद है। प्रेमी प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, उसे प्रेम की पीड़ा में भी आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दिखे ना ताए। भक्ति जहाँ प्रेम व अलौकिक रस है, जहाँ आनंद है, जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकालकर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जप तप सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप से हो जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे। जब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, कर्म धर्म संयम आदि हर प्रकार के साधन बाहरमुखी हैं। प्रेम ऐसी अंतर्मुख लगन है जिसमें मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर एक मन एक चित्त हो जाता है और द्वैत में एकता में आ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हौमे यानी अहंग की है। अहंग के रोग की सबसे उत्तम औषधि प्रेम है। प्रेम का आधार ही अपने आप को प्यार करने के स्थान पर प्रीतम से प्यार करना है। जब तक पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान, हर प्रकार के कर्म अहम में वृद्धि करते हैं, परंतु प्रेमी अपना आप ही प्रीतम पर नशावर कर देता है। प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का रूप हो जाता है। प्रेम में स्वर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने के स्थान पर खुद को प्रीतम के हुक्म या रजा में राजी रखता है। प्रेमी को प्रीतम का हुक्म मानने और उसकी रजा में राजी रहने में सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का सच्चा प्यार जो मन की सारी मैल धोकर इसको निर्मल बना देता है, किस तरह प्राप्त हो? तो संत सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप हैं और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं,
बिन गुर प्रीत न उपजे, हमें मैल न जाई। कि सतगुर के बिना ना मन में प्रभु का प्रेम पैदा होता है, ना ही हमें कई मैल दूर होती है। तन नगरी विच वजत ढंडोरा, भागे चोर जोर भया थोड़ा। अब यह सारा हाल सहंस दल कमल का है। सहंस दल कमल की ज्योति जगाई, वहाँ 1000 बत्ती की ज्योति है, जो सारे खंडों ब्रह्मंडों को रोशन करती है। जिस वक्त वह ज्योति जली, इतनी रोशनी हो गई कि सारे खंडों ब्रह्मंडों में प्रकाश हो गया। वहाँ अमृत बरसता है। पहले रूह आँखों से बाहर बैठी थी, जो अमृत था काम क्रोध पी रहे थे। इसका माल डाकू ले जा रहे थे। जब इसको होश आई, अपना घर संभाल लिया। जो चोर थे निकल कर बाहर हो गए। जे लड़कों की शक्ल बनाकर निकलते हैं और बताकर जाते हैं कि घर का मालिक आ गया, अब हमारा गुजारा नहीं। जय सब कुछ सहंस दल कमल में है। मंदिरों की आरती झूठी है। आप सभी के अंदर आरती हो रही है। आप सो जाते हैं, वह नहीं सोती। आदमी बाहर बैठे हैं, माल डाकू लूट रहे हैं। जब रूह अंदर गई, माल संभाला, डाकू बाहर आ गए। सील शिमा आए थाना गाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया धाड़ा। काम निकल गया और उसके बदले क्या आ गया? शील। पाक दामनी ब्रह्मचार्य। क्रोध गया, उसके बदले क्षमा आ गई। मोह के बदले विवेक आ गया। इसी प्रकार जय पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले गए। शील विवेक वैराग्य क्षमा ब्रह्मचार्य आ गए। चोर उजड़ गए, शाहूकार आ गए। शाहूकारों के आने से हृदय साफ हो गया। अब ना काम है ना क्रोध है, रूह आजाद है, मन आजाद है। चोर डाकू सब निकलकर बाहर आ गए। अब मालिक दूर नहीं, आपके अंदर है। मेहनत करो, पर्दा खोलो, जीते जी देखो सत्संग का क्या उद्देश्य है। जीते जी पर्दा खोल कर देखना। स्वामी मेहर करी अब भारी, मैं भी उन चरणन बलिहारी। अब गुरु साथ है, मदद देने को तैयार है। यहाँ कौन लाया? सतगुरु। मेरी रूह उन पर कुर्बान है। अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी, राखो संग सदा अंतर्जामी। अब रूह कहती है कि हे मालिक अकाल पुरुष, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, मुझे ना बिछोड़ो। हमेशा के लिए तेरी मेरी जुदाई कभी ना हो। मेरे और ना कोई दूजा, मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा। कि हे मालिक, तेरे बिना मेरे दिल में और किसी का प्यार नहीं है। तेरी शरण ली, मन वश में आ गया। अब दिन रात अगर किसी की पूजा करनी है तो तेरी और किसी का प्यार का ध्यान नहीं करना। तुम बिन और ना कोई जानू, शिन शिन मन में तुमको मानूं। कि हे मालिक, मैं तेरे बिना मैं और किसी को नहीं देखती। मिनट मिनट श्वास श्वास तेरा ही ध्यान तेरी ही ओर है। मैं मछली तुम नीर अपारा, केल करूँ मैं तुम्हारी लारा। कि हे मालिक, तू मेरा दरिया है, मैं तेरी मछली हूँ। जिस तरह मछली दरिया के जोर पर खुशियाँ मनाती है, इसी तरह मैं भी तेरे प्यार के जोर पर खुशियाँ करती हूँ। तेरी मोहब्बत के सिवाय और मुझे कोई दूसरा आसरा नहीं है। मैं पपीहा तुम स्वांति के बादल, सुख पाए दुख गए हैं रसातल। कि हे मालिक, तू स्वांति का बादल है, मैं तेरा पपीहा हूँ। जब तू मुझे मिल गया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। अब दुख ने कभी आना ही नहीं, अर्थात वह जन्म मरण के सारे दुख नरकों को चले गए, उनका नाश हो गया। तुम चंदा मैं कमोदन हीनी, तुम्हारी लगन में निस दिन भीनी। कमोदन पानी में निकलती है, उसका चंद्रमा से प्यार है। मैं तुष्य कुमोदनी हूँ, तू मेरा
चंद्रमा है। कुमोदनी चंद्रमा पर आशिक है, मैं दिन रात तेरी आशिक हूँ, मेरा तेरे साथ प्यार है। मैं धरनी तुम गगन बिराजे, कैसे मिलूँ मैं तुम संग आजे। कि हे अकाल पुरुष, तू आसमानी मंजिलों पर विराजमान है, मैं पृथ्वी पर हूँ, मैं तुझे मिलूँ तो कैसे मिलूँ, बड़ी दूर है। कुमोदनी और चंद्रमा का लाखों मीलों का फासला है। चंद्रमा आकाश पर है, कुमोदनी पानी में, तुम तो वहाँ हो, मैं धरती पर हूँ, इस तरह मैं तुम्हें किस तरह मिलूँ। सुरत नृत्य से चढ़कर धाऊं, कभी न छोड़ूं अस लिपटाऊं। अब कहती है, सुरत नृत्य निर्मल हो जाए। सुरत नृत्य रूह की दो ताकतें हैं। नृत्य के अर्थ हैं देखना, सुरत के अर्थ हैं महसूस करना। चीज एक ही है। सुरत और नृत्य दोनों के साथ चढ़कर तुम्हारे तक पहुंच जाऊं, तुझे इस प्रकार लिपटूं कि कभी ना छोड़ूं। मैं गुरबत्ती राधा स्वामी के चरणन की, लाज रखो मेरी काल से अब की। कि हे मालिक, मैं तेरी शरण गुरबत्ती होकर आई हूँ। जिस तरह पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय किसी को नहीं देखती, इसी प्रकार मैं गुरुव्रता होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं गुरु के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं रखती। जिस तरह गुरु रामदास जी शब्द और गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, इसी तरह स्वामी जी भी शब्द और गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। मुझे काल से बचा लो, स्त्री प्रतिव्रता होती है, इसी तरह शिष्य भी गुरुव्रता होता है। ये गुरु के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं रखता। जिस तरह स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है, इसी तरह शिष्य अन्य विकारों में लग जाए तो वह गुरुव्रती नहीं रहता। तुम्हारे बल से भई हूँ निचंती, अब मत में नहीं शंका धरती। कि हे मालिक, तेरे बल तेरी दया से मैं निडर हो गई हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जिसको गुरु और शब्द मिल जाए उसको डर किसका। सुर किया स्वामी खेत जताया, मार लिया मैंने मन और माया। जब रूह ऊपर गई कहने लगी, हे मालिक, तुझे मुझे सूरमा बना दिया, तूने मुझे सूरमा बना दिया। मैंने मन माया और इंद्रियों के साथ लड़ाई करके उनको जीत लिया। तेरी कृपा से तेरी शरण आ गई हूँ, अब सब मेरे सेवक हो गए हैं। खाक मिला सब कपट खजाना, भाग गया दल मोह पुराना। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन और माया की फौज थी, वह सब दौड़ गई। उनकी ताकत मिट्टी में मिल गई, मैं कामयाब हो गई। गढ़ त्रिकुटी अब चढ़कर लीना, सुन शिखर पर डंका दीना। सहंस दल कमल में मन और माया का बड़ा जोर होता है, उन पर जीत हासिल कर ली। अब तेरी कृपा से त्रिकुटी जीत ली, तेरी कृपा से पार ब्रह्मा में आ गई हूँ। सिंध महासुन बीच में आया, सतगुरु कृपा ने दीन तराया। फरमाते हैं, अब महासुन का समुंदर आ गया, वहाँ बहुत अंधेरा है, बड़े बड़े महात्मा वहाँ अटके पड़े हैं। वहाँ रूह का अपना प्रकाश 12 सूर्य का होता, लेकिन उस अंधेरे के मुकाबले 12 सूर्यों की रोशनी कुछ भी नहीं कर सकती। वहाँ गुरु हमेशा शिष्य के साथ होकर पार कराता है। गुरु के अर्थ अंधेरे में प्रकाश करना है। वहाँ गुरु के बिना शिष्य पार नहीं कर सकता। मेरा महासुन का समुंदर पार हो गया, किसकी कृपा से? तो आप फरमाते हैं, सतगुरु की कृपा से। भंवर गुफा में महल विराजी, सतलोक चढ़ अचर्ज गाजी। भंवर गुफा के महल में से होती हुई मैं सचखंड चढ़ गई। वह आश्चर्य का देश है, ना परले में गिरता है ना महापरले में। मैं तेरी कृपा से वहाँ पहुँच गई। अलख लोक में सुरत साजी, अगम लोक को शिन में भाजी। अलख लोक में होती हुई रूह अगम लोक में आ गई।
पोपो सिंहासन क्या कहूँ महिमा, जहाँ राधा स्वामी ने धारे चरना। वह आखिरी मुकाम जगह है, उसकी महिमा कौन करे। ना वहाँ जुबान है, ना जय मसाला, ना लफ्ज़ है, ना होश ना हवास। वहाँ जाकर सभी संत चुप हो गए। उन चरणन पर जाए लिपटानी, आगे अकह की क्या कहूँ बानी। रूह उनके चरणों पर जाकर लेट गई, कहे क्या वह अकथ है, कहा नहीं जाता। अब आरत में कीनी पूरी, भाखा भेद अगम गम मूरी। राधा स्वामी की चरण धर, आए गई अपने में निज घर। आरती का मतलब है रूह का मालिक में जाकर लीन हो जाना। कहते हैं हमने पूरी आरती कह दी है, जो सब फिलॉसफी से ऊंची फिलॉसफी है, कुल खंडों ब्रह्मंडों का भेद है। संत मत में शरण समर्पण या पनाह पर बल दिया गया है। दरिया से पार जाने का इच्छुक व्यक्ति खेवट या मलाह का सहारा लेता है। इसी तरह जब परमार्थ का सच्चा जिज्ञासु यह महसूस करता है कि वह अपनी बल बुद्धि द्वारा संसार रूपी भवसागर को पार करके प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता, तो वह ऐसे संत सतगुरु का सहारा या शरण ढूंढता है जो स्वयं प्रभु से मिलाप कर चुका हो और उसे भी प्रभु से मिलाप करवाने की योग्यता रखता हो। अपनी निर्बलता का एहसास और सतगुरु की योग्यता का विश्वास शरण की नींव है। नाव में सवार व्यक्ति नावक पर भरोसा रखता है और चुपचाप नाव में सवार रहता है। नाव को लहरों के कई थपेड़े लगते हैं, नाव कई बार डामाडोल होती है, लेकिन यात्री को पूरा विश्वास होता है कि नाविक नाव को जरूर पार ले जाएगा। गुरु नानक साहब की वाणी है, पत्तन कूके पातनी, वंजो ध्रुक पिलाड़, पार पतवंदड़े डिठो में सतगुर बहुते चाड़। आप कहते हैं कि जिस तरह दरिया के किनारे नौका लिए खड़ा मलाह पुकारता है कि यदि उस पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी किश्ती लिए खड़े सतगुर जीवों को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलाप करना चाहते हो तो मन मत त्याग कर मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। सतगुरु की शरण लेने से पहले जीव मन मर्जी के अनेक प्रकार के साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप का यत्न करता है, मगर जब वह सतगुरु की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसे चाहिए कि वह प्रभु प्राप्ति के लिए केवल सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति को ही सच्चा और ठीक माने और दूसरी किसी भी युक्ति का साधन की ओर मन को ना जाने दे। एक महात्मा जीव की मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कुछ रेख दे, कुछ भेख दे, कुछ निगाहें वाले शेख दे, कुछ लाटा वाली देवी दे, तो कुछ कुछ बाबे नानक दे। कि जो व्यक्ति कभी ज्योतिषियों की ओर दौड़ता है, कभी भेषी साधुओं के पास जाता है, कभी देवी देवताओं की पूजा में लग जाता है और साथ ही संत सतगुरु का शिष्य होने का भी दिखावा करता है, वह परमार्थ में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अनेकों धाराओं में बहने वाला पानी खेत को नहीं सींच सकता। एक दृष्टांत है कि एक किसान का बैल खो गया। उसने पहले एक देवता के मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि यदि मेरा बैल मिल गया तो मैं 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। इसके बाद उसके गांव के हर धर्म स्थान पर जाकर ऐसी ही मन्नत मांगी। क्या उसे सब इष्टों पर भरोसा था? नहीं, वास्तव में उसे किसी इष्ट पर भी भरोसा नहीं था। परमार्थ में उन्नति अपना ध्यान हर ओर से निकालकर पूरी एकाग्रता के साथ सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करने पर आधारित है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक भरोसा एक बल एक आम विश्वास, स्वांति सलिल गुर चरण है,
चात्रिक तुलसीदास। पपीहे के सामने पानी के दरिया, समुंदर या तालाब भरे पड़े हों तो भी वह उनकी तरफ नहीं देखता। सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके शिष्य का ध्यान सिवाय सतगुरु के किसी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी भाव को कबीर साहब ने इस तरह प्रकट किया है। पपीहा का पन देख कर धीरज रहे ना रंच, मरते दम जल में पड़ा तौ ना जोरी चंच। आप इशारा करते हैं कि स्वाति बूंद के लिए तड़पता पपीहा दरिया में गिरकर मर गया, लेकिन उसने दरिया का पानी पीने के लिए चोंच ना खोली। शरण लेने वाले शिष्य को यह दृढ़ संकल्प धारण करना चाहिए कि उसे बिना सतगुरु के ना कोई स्वीकार है और ना किसी दूसरे की बताई हुई किसी युक्ति की दरकार है। सच्ची शरण यह है कि शिष्य के हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो कि सतगुरु प्रभु का रूप है और सतगुरु की रजा प्रभु की रजा है। जिस शिष्य के हृदय में स्वप्न में भी सतगुरु के प्रभु होने में संदेह पैदा ना हो, केवल उसी की शरण सच्ची है। यह बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत दुर्गम घाटी है। सतगुरु के उपदेश अनुसार भजन सिमरन करके आत्मा को आँखों के पीछे और मध्य में एकाग्र करने का यत्न करना सच्ची शरण प्राप्त करने का सुगम मार्ग है। गुरु अमरदास जी लिखते हैं, नानक आप छोड़ गुर माही समावे, कि कोई शिष्य शारीरिक तौर पर गुरु में नहीं समा सकता। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि तुम सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति द्वारा अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट करो और अपने आप को उसमें भेद कर दो। अपने आप को अंतर में सतगुरु के सुपुर्द कर देना ही वास्तविक शरण है। राधा स्वामी जी।